नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में अगर हमें कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम लोन की तरफ भागते हैं। बैंक हो गया, एनबीएफसी कंपनी हो गया या फिर लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन होगी। और अगर हमें लोन अमाउंट कम यानी छोटा अमाउंट चाहिए तो सबसे पहले हम लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि जितने भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन आपको इंस्टेंट वे में तुरंत ही आपके सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आपको लोन प्रोवाइड करती है। जब भी हमें छोटे अमाउंट की पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर विजिट करते हैं, उधर से कोई भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और जैसे ही उसके अंदर हम अपना लोन अकाउंट के लिए रजिस्टर करते हैं तो उधर लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगते हैं। सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट्स का, उसके बाद आपके जितने भी लाइव लोकेशन है उसका, और साथ में जो आपके मोबाइल के अंदर मीडिया है, कम से कम ये जो तीन उसके ऊपर है, तीन परमिशन आपसे कोई भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन 100% मांगती है। और हम बिना देखे बिना सोचे समझे ये सभी परमिशन लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। जब भी हम कभी किसी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन या बैंक से लोन लेते हैं तो टाइमली हर बंदा यही कोशिश करता है कि उसका लोन टाइमली पे हो जाए, ईएमआई टाइमली भरी जाए। कोई भी बोरोवर नहीं चाहता कि उसका सिविल स्कोर खराब हो और बाद में कोई भी कंपनी, एनबीएफसी या फिर बैंक उसको लोन प्रोवाइड न करे। लेकिन कई बार कंडीशन या कई बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं कि किसी वजह से बोरोवर अपने लोन ईएमआई का जो अमाउंट है पे नहीं कर पाता। अगर आपने किसी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आप उनकी ईएमआई एक को भी मिस कर देते हैं, आप पे नहीं करते हैं, तो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन डायरेक्टली आपके फोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं और डायरेक्टली मिसबिहेविंग, मिसयूज या मिसगाइड, मिस अप्रोप्रिएट मैनर में आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। और अभी तक ऐसा बहुत सारे लॉ भी आ रखे हैं कि इस तरह से लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन नहीं कर सकती, रिकवरी एजेंट ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कानून को कौन सुनता है, वो सरेआम उनकी धज्जियां उड़ाते हैं और आपके परिवार के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे कि यदि आपने किसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लिया है तो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के सर्वर में जाकर फीड हो रखी है, क्या हम उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई तरीका है कि लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन हमारे फैमिली मेंबर को तंग न कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। ऐसे आप लोन अप्लाई करने के लिए प्ले स्टोर से किसी भी एनबीएफसी कंपनी या लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर जैसे ही रजिस्टर करते हैं और जो परमिशन है आप कॉन्टैक्ट, लाइव लोकेशन और मीडिया की जैसे ही दे देते हैं तो जितने भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है रिमोटली जो उनका सर्वर है उसमें आपका पूरा प्राइवेट डाटा सेव हो जाता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, आपकी लाइव लोकेशन, यानी जितनी भी आपने एक्टिविटी आपके फोन में उस टाइम कर रहे हैं, जितना भी डाटा आपके मोबाइल में है वो दूर बैठे जो उनका सर्वर है उनमें परमानेंटली सेव हो जाता है। यदि लोन अप्रूव होने के बाद आप अपने फोन को फॉर्मेट भी करते हैं या एप्लीकेशन को डिलीट भी कर देते हैं तो जितना भी डाटा है वो पूरा का पूरा डाटा ऑलरेडी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के पास पहले ही जा चुका होता है। और जैसे ही आप दोबारा से कोई नई एक्टिविटी फोन के अंदर करते हैं, अगर आप नया कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं या नई कॉल किसी को करते हैं या कोई नया मीडिया अपने फोन के अंदर करते हैं और ऑलरेडी अगर वो एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर मौजूद है तो ये फोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है ऑटो सिंक्रोनाइज होती रहती है। यानी आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशनें रन करती हुई रहती हैं और जैसे जैसे आप फोन के अंदर और नए कॉन्टैक्ट्स ऐड करेंगे या फिर जितने भी और मीडिया होगा या किसी को कॉल करेंगे, जितना भी आपका प्राइवेट डाटा है ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होकर लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के सर्वर में परमानेंटली सेव होता रहता है। और अगर बाद में आप कॉन्टैक्ट डिलीट भी करते हैं, आप फोन को फॉर्मेट भी करते हैं तो इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा ऑलरेडी जितनी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है उनके सर्वर में फीड हो चुका है। जैसे आप किसी भी एक भी ईएमआई को अगर आप लोन की पेड नहीं करते हैं तो डायरेक्टली लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन और एनबीएफसी कंपनी आपके रिलेटिव, फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड उनको कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो ये काम है, ये इलीगल है, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि लोन आपने लिया है और उसकी रिकवरी के लिए आपके फैमिली
फैमिली मेंबर, फ्रेंड, कलीग या फिर जितने भी आपके रिलेटिव है, कोई भी इनको कॉल नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कि इन जितने भी ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, सरफेसी एक्ट है, इनकी सरेआम धज्जियां एनबीएफसी कंपनी और लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के द्वारा उड़ाया जाता है। तो इधर हम फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के पास गए हुए हैं, क्या हम उनको डिलीट कर नहीं सकते डायरेक्टली? इधर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं या यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि आप पहले लोन ले लीजिए, लोन लेने के बाद जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं अपने फोन की मेमोरी से या अपने फोन की गैलरी से पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप डिलीट कर दीजिए। उसके अंदर आप फेक नंबर ऐड कर लीजिए, एक दूसरा नंबर लीजिए, मम्मी पापा के नाम से ऐसे ही सेव कर लीजिए, अपने भाई के नाम से सेव कर लीजिए, रिलेटिव के नाम से सेव कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ऑलरेडी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सबसे पहले ही वो जाकर लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के सर्वर में रिमोटली सेव हो चुके हैं। अगर आप इधर पर फॉल्स नंबर या फिर फेक नंबर अगर ऐड करते हैं तो जितने भी फेक नंबर और फॉल्स नंबर हैं वो भी आप लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन को दे दें, क्योंकि जितनी भी ये एप्लीकेशन है डाउनलोड करने के बाद आपके फोन के जो इंटरनल मेमोरी है उसके अंदर बैकग्राउंड में ये सिंक्रोनाइज होती रहती हैं। अगर आप अपने फोन के साथ नई एक्टिविटी करते हैं, यानी आप कहीं पर जाते हैं या फिर अगर आप नया कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं या फिर आप किसी को कॉल करते हैं या कोई मीडिया सेव करते हैं, तो वो भी पूरा डाटा ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होके उनके सर्वर में फीड हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे कि हमने कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए, उसके बाद लोन एप्लीकेशन के जाकर हमने परमिशन बंद कर दी। अगर आप परमिशन भी कॉन्टैक्ट किया और जितनी भी परमिशन अगर बंद कर देते हैं तो उसी टाइम के बाद वो सब चीजें बंद हो जाएगी। लेकिन ऑलरेडी जो आप लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन को दे चुके हैं अपना डाटा, वो कभी भी डिलीट नहीं होगा, वो परमानेंट इन एप्लीकेशन के मेमोरी के अंदर सेव रहता है। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबरों की दूसरी मैंने वीडियो देखी जिसके अंदर मेंशन किया गया कि ये जितनी भी एप्लीकेशन है इसको आप फॉर्मेट कर दीजिए, फोन से डिलीट कर दीजिए, तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। जब आपने लोन लेते वक्त जब भी आपने वो परमिशन के ऊपर टिक किया है, जैसे ही उन परमिशन के ऊपर आप टिक करते हैं तो पूरा डाटा रिमोटली लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन डायरेक्टली अपने सर्वर में सेव कर लेती हैं। अगर आप डिलीट कर भी देते हैं तो आगे से वो अपना आपके फोन का डाटा तो नहीं ले पाएगी, लेकिन ऑलरेडी जो आप वो डाटा दे चुके हैं वो डाटा आप किसी भी कंडीशन में उनके सर्वर से डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ रिमोटली होता है, ऑटोमेटिकली आपके फोन के अंदर सिंक्रोनाइज होता है, तो हमें पता नहीं लगता। लेकिन जो दूर बैठे रिमोटली इस चीज को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं कि जितने भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है उनसे हम वहां पर जितना भी प्राइवेट डाटा है उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने ऑलरेडी किसी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से अगर एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो दोस्तों उस डाटा को आप अभी सेफ नहीं कर सकते, वो पूरा डाटा ऑलरेडी उनके पास जा चुका है। अगर आप उनकी लोन ईएमआई की पेमेंट नहीं करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके फैमिली मेंबर को कॉल करेंगे। तो इससे बचने के लिए हमें दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आप किसी भी दूसरी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर डाउनलोड कीजिए। लेकिन जैसे ही आप उस समय जब भी आप डाउनलोड करते हैं उस टाइम पे डाउनलोड करते वक्त उसके आपके फोन के अंदर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं प्लीज उनको डिलीट कर दीजिए और उसका आप एक जो पूरा का पूरा बैकअप है आप अपने गूगल ड्राइव में ले लीजिए। उसके बाद जितने भी आपके फोन कॉल की हिस्ट्री है उसको भी डिलीट कर दीजिए और कुछ फेक नंबर है या कुछ अपने फ्रेंड के नंबर जो तुरंत लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन को मुंह तोड़ जवाब दे सके उनके नंबर सेव कीजिए एज ए ब्रदर, फादर, गार्जियन। और जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उधर परमिशन दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स की सब कुछ परमिशन दे सकते हैं, उधर आप परमिशन दे दीजिए। जैसे ही आपको उधर से लोन मिल जाता है उस लोन अमाउंट को आपका जो पहले लोन चल रहा है लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से उस लोन को पे कर दीजिए। तो जो पहले वाली लोन एप्लीकेशन है उसका तो किस्सा खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने लोन पेड कर दिया। लेकिन जो दूसरी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है आप जैसे ही आपका लोन पास हो जाता है, आप लोन मिल जाता है, उसके बाद अगर आप उसको उसकी एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं या फिर आप उसके सेटिंग के अंदर जाकर अगर जितनी भी आप उसके परमिशन है अगर परमिशन को स्टॉप कर देते हैं तो फर्दर वो आपका डाटा किसी भी कंडीशन में फोन से नहीं ले पाएगी। जैसे ही आप परमिशन स्टॉप कर देते हैं या फिर उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं। और ध्यान रखिए जब भी नई लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से आप लोन लेते हैं
तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन कॉन्टैक्ट लिस्ट को डिलीट कर दीजिए। उसका एक बैकअप है वो गूगल ड्राइव में ले लीजिए, और जितने भी लोगों को आपने कॉल किया है उस कॉल हिस्ट्री को रजिस्टर करते वक्त पूरा डिलीट कर दीजिए। और तब तक कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी नंबर, किसी भी तरह की कॉल मत कीजिए जब तक लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से आपका लोन अप्रूव नहीं हो जाता, पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ जाते। जैसे ही पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, आपको पता लग गया कि हां अमाउंट मेरे को मिल चुका है, उसके बाद सेटिंग में जाइए, परमिशन में जाइए। परमिशन में जाकर जो भी आपने लोन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसका परमिशन बंद कर दीजिए। यानी अगर फर्दर उसके बाद आप अपने मोबाइल में कोई कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं या कहीं कॉल करते हैं तो उसके बाद वो डाटा उनके पास नहीं जा पाएगा। और अगर किसी कारणवश या कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप कोई अपने लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो फिर आपके वो फैमिली मेंबर को कॉल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उनको नंबर सेव ही नहीं किया। लेकिन 100% दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी आप फ्रॉड या फेक कॉन्टैक्ट्स ऐड करते हैं तो कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे जरूर ऐड कीजिएगा जिनके ऊपर कॉल लगे, क्योंकि जितनी भी ये लोन एप्लीकेशन है जब आपका लोन को अप्रूव करती हैं तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से डायरेक्टली फोन जरूर करती हैं क्या ये जितने भी कॉन्टैक्ट्स दिए हैं वो सही है या नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप इस तरह से अपने डाटा को बचा सकते हैं, नहीं तो कोई भी तरीका नहीं है परमानेंटली सेव इनके रिमोटली सर्वर में होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।